हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बने कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और किस तरह से इमेजिनरी नंबर प्रोड्यूस हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके अलावा मैंने आपको आयोटा की हायर पावर्स कैसे कैलकुलेट करते थे वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए आज आयोटा से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इवेल्युएट करना है 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर a माइनस b होल रेज टू द पावर 4। ऑफ कोर्स वी हैव एंड बट दैट विल बी लेटर इन चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव। तो ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको मैं होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट? Now we will apply the identity for a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab, right? So iota square is equal to -1 होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा था लास्ट क्लास में। Then 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। Then this value इसका स्क्वायर करेंगे तो that will be 4 iota square. Then again value of iota square is -1. So this is the answer. So if you want to write it in the form of complex number, then we can see that कि यहाँ पे imaginary part missing है, तो imaginary part को 0 iota लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो बहुत easily हमने कर लिया पावर 4 वाला। चलिए अब एक पावर 3 वाला भी कर लेते हैं। पावर 4 वाला हमने पहले ही कर लिया। इनफैक्ट पावर 4 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा ईजी होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने पहले कर लिया। नाउ पावर 3 वाला भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे टर्म्स जो है वो थोड़ी फ्रैक्शन में आई हुई है, एक दो टर्म्स, और दूसरी बात दोनों नेगेटिव है। अब बेटा यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर ए और बी दोनों माइनस के हों तो हमेशा पहले माइनस कॉमन निकालना होता है, और माइनस कॉमन होके बाहर आएगा या नहीं ये डिपेंड करेगा कि पावर क्या है। अब जैसे ये होल स्क्वायर होता तो मैं जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो एक्चुअल में स्क्वायर की वजह से वो माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, बट इस केस में क्यूब है, तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो नेगेटिव रहता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी माइनस बाहर भी आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। नाउ व्हाट वी हैव टू जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, एंड द आइडेंटिटी इज, ये माइनस को मैं बाहर रख रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a square b. I will have to erase this, and then we have 3ab square. That's it. Now we just have to simplify these things. तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, आयोटा का क्यूब, चलिए पहले b से आयोटा क्यूब भी लिखते हैं, और नीचे 27 आ जाएगा, बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है। यहां पे आप 3 से 3 काट सकते हो, 2 का स्क्वायर विल बी 4 और साथ में आयोटा आ जाएगा। यहां पे 3 से 3 डायरेक्ट नहीं कटेगा क्योंकि अभी इसका स्क्वायर भी होना बाकी है, तो 3 इंटू 2 और इसका स्क्वायर बनेगा 1/9 आयोटा स्क्वायर। नाउ इसके बाद अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जिसको भी करना चाहते हैं। जस्ट लाइक आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो इसको मैंने वैल्यू पुट कर दी, 4 आयोटा एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद 3 से ये कटेगा 3 पे ही, तो ये बन गया आपका 2/3 और साथ में आयोटा का स्क्वायर भी है। अब आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये बन जाएगा। नाउ व्हाट, देयर आर 2 रियल टर्म्स, ये इन दोनों को सॉल्व करना है, और ये 2 इमेजिनरी टर्म्स है, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करके वी विल गेट द आंसर। सो 8 minus 2/3, we will take the LCM, that will be 3 8 the 24 minus 2/3, and then यहां पे भी हमें LCM लेना पड़ेगा। LCM will be 27, अगर मैं इसको पहले लिखूं तो 27 4 the 108 आयोटा माइनस 1 आयोटा, तो ये बन जाएगा, और पूरे ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस का साइन भी लगाना है। Now this will be 22/3 and this will be 107 iota by 27. बाहर माइनस का साइन था इसलिए दोनों चेंज कर दिए जाएंगे, and now this is the final answer, और ये अपने आप ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। तो इसमें हमें साथ में कोई 0 आयोटा लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि ना ही ये प्योरली रियल है और ना ही प्योरली इमेजिनरी है। अगर पिछला जो क्वेश्चन आपने देखा था उसका आंसर -4 आया था, वो प्योरली रियल था, इमेजिनरी टर्म नहीं थी, तो इसलिए इमेजिनरी टर्म 0 डाली हमने। तो चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now next question is very interesting one. We have to evaluate iota की पावर 592 प्लस iota की पावर 590 प्लस iota की पावर 588 प्लस iota की पावर 586 प्लस iota की पावर 584. यही है? यस. अभी भी अगर खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे 582, 580, then 578, then 576, then 574. अब हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी होगी. ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करें आप देख सकते हैं. सारे के सारे इवन नंबर है. ठीक है ना, इवन नंबर है. इवन नंबर को मैनेज करने का तरीका मैंने आपको बताया था. इसको हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की पावर. इसको 5 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे. 2 to the 4, 2 9 the, then 2 6 the. इसको भी इसी तरह करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर. ये क्या बनेगा? 2 to the 4, 2 9 the, 2 5 the. नेक्स्ट करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2 to the 4, 2 9 the, 2 4 the. तो आप देख रहे हैं 296, 295, 294 बन रही है. तो मैं डायरेक्ट आगे लिख देता हूं. नेक्स्ट 293 होगी. तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये 292 होगी. ठीक है, और इसके बाद 584 के इससे छोटा है 582, तो इससे एक कम होगा. आयोटा स्क्वायर की पावर 291, देन आयोटा स्क्वायर की पावर 290, देन आयोटा स्क्वायर की पावर 289, फिर आयोटा स्क्वायर की पावर 288 और लास्ट में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 287. ठीक है, अब नाउ वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर होता है -1. तो जहां पे भी -1 आएगा, -1 की पावर जब जब इवन होगी वो बन जाएगा +1, जब ऑड होगी वो बनेगा -1. ये इवन है +1, नेक्स्ट ऑड है -1, नेक्स्ट इवन है +1, नेक्स्ट ऑड है -1, नेक्स्ट इवन है +1, नेक्स्ट ऑड है -1, नेक्स्ट इवन है +1 और नेक्स्ट वाला ऑड है -1. अब जस्ट आपको कैंसिलिंग करनी है. +1 से -1 कटेगा, +1 से -1 कटेगा, तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा. नीचे भी -1 से +1, -1 से +1 कटेगा, नीचे सिर्फ -1 बचेगा. तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा. ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हमें दिया हुआ है Z1 एंड Z2 आर 2 डिफरेंट complex numbers, then show that RE यानी real part of Z1 Z2 is equal to real Z1 real Z2 minus imaginary Z1 imaginary Z2. ये हमें प्रूव करना है. अब ये क्वेश्चन भी देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन में मैथ्स ना हो, यानी कि 2, 3, 4, 5 जैसे नंबर्स ना हो, तो हमें वो मैथ से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है. इसीलिए हमें ये क्वेश्चन देखने में डिफरेंट लग रहा है. बट इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है. उन्होंने बोला है Z1 और Z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो चलिए एक काम करते हैं, हम Z1 को A प्लस आयोटा B और Z2 को C प्लस आयोटा D एज्यूम कर लेते हैं. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेक LHS. LHS में वी हैव RE यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2. Z1 है A प्लस आयोटा B, Z2 है C प्लस आयोटा D. इनको मल्टीप्लाई करेंगे. A into C will be AC, then A into iota D will be iota AD, iota B into C will be iota BC, then iota B into iota D will be iota square BD. ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिखेंगे. देखिए ये AC है, इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बनेगा AD प्लस BC और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -BD. तो एक काम करते हैं, इस -BD को यहां पे लिख देते हैं. तो ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. राइट, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था A प्लस आयोटा B के बाहर अगर RE लिखा है तो इसका मतलब A होता है. ठीक है, A प्लस आयोटा B के बाहर अगर IM लिखा है यानी इमेजिनरी तो वो B होता है. तो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर क्या लिखा है? RE. तो हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट लेना है और वो इसका रियल पार्ट है AC माइनस BD. ठीक है, अब ये प्रूव करना है ना हमें. तो देखते हैं बेटा, ये जो A है ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर में से आया? इन दोनों में से Z1 में से.
और Z1 का कौन सा पार्ट है, रियल या इमेजिनरी, रियल है, तो एक ही प्लेस पे मैं लिख सकता हूं रियल Z1, मैंने एक ही प्लेस पे लिख दिया रियल Z1। अब C देखिए, C आया यहां से, Z2 का कौन सा पार्ट है, रियल, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा रियल Z2, ठीक है। सेम वे में माइनस बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, तो इसे लिखेंगे इमेजिनरी Z1, और जो D है वो इमेजिनरी पार्ट है Z2 का, तो यहां लिखेंगे इमेजिनरी Z2, और यही RHS के इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है, वो भी क्योंकि मैथमेटिकल नंबर जो होते हैं यूजुअली वो यहां पे देखने को नहीं मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इफ Z1 is equal to 1 minus iota and Z2 is equal to minus 2 plus 4 iota, then you are required to find real part of Z1 Z2 by conjugate of Z1। अब देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में चॉइस दे दी जाती पिछला क्वेश्चन करने से पहले, तो बहुत सारे लोग यही वाले क्वेश्चन को पिक करते, हालांकि ये उससे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये इसलिए पिक करते क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं थोड़े फेमिलियर, वहां पे सारा का सारा जो था वो वेरिएबल्स की टर्म में था। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। हमें क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Z1 कितना है 1 माइनस आयोटा, Z2 कितना है माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, और नीचे 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट करना है हमें। तो ऊपर लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस टू, 1 इंटू 4 आयोटा इज 4 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 इज प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 4 आयोटा इज माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो a प्लस आयोटा आ जाएगा, आई मीन 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। न्यूमरेटर में व्हाट डू वी हैव, ये -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ जाएगा प्लस में, 4 माइनस 2 विल बी 2, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस आयोटा। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, तो अगर आ गया तो आपको रैशनलाइज करके उसे हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं जल्दी से। 2 1 2 इंटू माइनस आयोटा, देन 6 आयोटा इंटू 1, देन 6 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये अगेन कितना होगा, -1, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 6 प्लस 2 विल बी 8, और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, और 2 दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो 4 प्लस 2 आयोटा। अब आप जानते हैं इसका रियल पार्ट कौन है, इसका रियल पार्ट है 4, तो ये लीजिए आंसर आ गया। समझ आ गया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करूं। चलिए अब मुझे अगर निकालना होता इमेजिनरी पार्ट इसी का, तो लास्ट में इमेजिनरी पार्ट तो 2 आ जाता। थोड़ा कुछ और वेरिएशन करते हैं, यहां पे Z1 की जगह Z2 कर देते हैं। अब नीचे Z2 है तो Z2 की वैल्यू है -2 प्लस 4 आयोटा, राइट। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आएगा -2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है ना, यही बनेगा। अब इसके बाद रैशनलाइज वाला प्रोसेस जो है वो हमें दोबारा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाहर हमें IM भी लिखना है, यानी कि इमेजिनरी, तो ये सारे इमेजिनरी टर्म्स है। मैं एक काम कर लेता हूं, आगे सॉल्व करने से पहले डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन है, और इनफैक्ट न्यूमरेटर में से भी कॉमन है, तो ये प्लस बनेगा तो ये 2 प्लस 6 आयोटा है, और नीचे में अगर -2 कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ये आएगा, ये +4, यस। अब ये 2 ऊपर से कॉमन निकाल के काटा जा सकता है थोड़ा सा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो 2 अगर मैं कटिंग कर देता हूं तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, बट अभी भी एक माइनस का साइन बचा हुआ है, तो वो माइनस का साइन मैं अभी ऐसे बाहर लिख सकता हूं, ऐसे लाइक दिस, और मैं रैशनलाइज करने वाला हूं डिनोमिनेटर। तो 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं,
So now 1 into 1 will be 1, 1 into minus 2 iota, then 3 iota into 1 is 3 iota, 3 iota into 2 iota is 6 iota square. नीचे आ जाएगा a square minus b square. ठीक है, अब ये बनेगा ऑब्वियसली -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 आ जाएगा 7, और ये सॉल्व करके बनेगा आयोटा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, -1 और -4 मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएंगे, तो ये आ गया. अब ये 5 बन गया, तो 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखो और माइनस भी अंदर ले जाएंगे. -7/5 + 1/5 आयोटा. अब बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है? इसका इमेजिनरी पार्ट है 1/5. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखे. लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने वो ReZ1 ReZ2 वाले किए थे, उससे लंबे क्वेश्चन है ये. तो वो वाला क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इजी था, और तो देखने में वो बहुत लग रहा था डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लग रही थी कुछ, जो कि थी नहीं ऐसी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आपको Z1 की वैल्यू आपको Z1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस आयोटा, और आपको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा. तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस जहां पे Z1 और Z2 है उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है. तो चलिए, व्हाट डू वी हैव? Z1 Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा. द वैल्यू ऑफ Z1 इज 2 माइनस आयोटा, वैल्यू ऑफ Z2 इज 1 प्लस आयोटा, एंड उसके बाद 1 आ जाएगा. नीचे भी आएगा Z1, और यहां पे आ जाएगा Z2 प्लस आयोटा. ये बन गया. अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में सिर्फ 2 + 1 + 1 यानी कि 4 बच रहा है. डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हो कि आयोटा से आयोटा तो कट जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा? 2 - 1 माइनस आयोटा, ये बचेगा, और ये पूरा मॉडुलस में है, ये मत भूलिएगा. ठीक है ना, 2 - 1 माइनस आयोटा. सो ये बन गया है 4/1 माइनस आयोटा. अब इसका मॉडुलस आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं. तो इसके लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए. तो ये आ जाएगा a + b a - b विच इज a² - b². नाउ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा. अब 2 से 4 कटेगा, एंड ये बन गया 2 + 2 आयोटा. इसका मुझे मॉडुलस फाइंड करना है. अब इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही है, √a² + b², यानी √4 + 4 वो होता है √8, और √8 की वैल्यू आ जाएगी 2√2. तो चलिए, ये हमारा आंसर आ चुका है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं रियल एक्स एंड वाई सच दैट ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है. ठीक है, तो हमें एक्स और वाई फाइंड करने हैं, दोनों के दोनों रियल एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं, यानी इमेजिनरी टर्म्स में नहीं फाइंड करने हैं, आयोटा के टर्म्स में नहीं होने चाहिए. नाउ क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, यानी कि -3 + आयोटा x² y और x² + y + 4 आयोटा एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, यानी ये उसका कॉन्जुगेट है, या फिर कह लो ये इसका कॉन्जुगेट है. एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लीजिए. सो दैट विल बिकम, अगर ये इसका कॉन्जुगेट करना है तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, राइट. अब इसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड कर देंगे. इसके बाद मैं कंपेयर कर लूंगा. वी कैन सी दैट यहां पे जो रियल टर्म है x² + y वो इधर -3 के इक्वल है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, और जो इमेजिनरी टर्म है x² y वो इक्वल टू -4 है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. तो अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसी तरह से, जिससे हम x और y फाइंड कर सकें. तो बेस्ट वे ये रहेगा कि यहां से मैं x² की वैल्यू निकाल लूं, विच इज -3 - y. ठीक है, एंड यूज इट इन इक्वेशन 1, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2, सॉरी. तो इक्वेशन 2 में इसका यूज करता हूं मैं,
एक्स स्क्वायर की प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा -3 माइनस वाई, और आगे y है मल्टीप्लाई में और इक्वल टू -4 है। तो आप एक काम करिए, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इनफैक्ट माइनस कॉमन भी निकाल लो, तो 3y प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -4। ये कटेगा माइनस से माइनस, 4 को इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं? डेफिनेटली बन सकते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे +4 और -1, तो y प्लस 4 y माइनस 1, तो y की एक वैल्यू -4 आएगी और y की दूसरी वैल्यू जो है वो +1 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें y की वैल्यू, इनफैक्ट y की तो निकाल चुके हैं, y की वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी। सो फ्रॉम फर्स्ट यहां पे अगर मैं y की प्लेस पे -4 पुट करता हूं तो x स्क्वायर आ जाएगा -3 + 4, सो दैट मीन x स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा, तो x आ जाएगा +-1। अब यहां पे आते हैं, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -1 डालता हूं तो यहां से नो रियल रूट्स आ जाएगा, नो रियल रूट्स। तो हमें क्योंकि रियल वैल्यूज ही चाहिए, इसका मतलब यही आंसर है। x की वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है, और जबकि y की वैल्यू जो है वो -4 है। ये वाली सेट ऑफ वैल्यूज जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है गिवन कंडीशन को, तो इसलिए उन्हें हम रिजेक्ट कर देंगे। इवन y = 1 भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये x एंड y यानी इक्वेशन सॉल्व करने वाले कुछ क्वेश्चन में से एक मैंने करवाया। चलिए इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमें फाइंड करना है अगेन रियल x एंड y सच दैट, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है बड़ा सा, -3x² प्लस iota y इज इक्वल टू 3 - 5 iota प्लस 1 + 2y iota, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज गिवन है, राइट। अब हमें x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं LHS में रियल और इमेजिनरी टर्म्स एक साथ कर लेता हूं, ठीक है। तो एक x4 है, एक -3x² है, तो ये बन जाएगा x⁴ - 3x²। ये रियल टर्म्स है, और इमेजिनरी टर्म्स ये है, इनमें से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे तो 2x - y आयोटा, ये बन गया। अब उस साइड पे रियल टर्म है 3 + 1 यानी कि 4, और इमेजिनरी टर्म 2y भी है, -5 भी है, 2y - 5 आयोटा। अब इसके बाद हमें कंपेयरिंग बोथ साइड कर लेना चाहिए। सो लेट्स कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग x⁴ - 3x² इक्वल टू 4 आएगा। ये क्योंकि सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है तो इसे सॉल्व किया जा सकता है, मुझे किसी और इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, बाकी मैं लिख के रख लेता हूं। 2x - y इज इक्वल टू 2y - 5 है, यहां से 3y y की x की वैल्यू तो हम यहां से फाइंड करने वाले हैं, राइट। तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 2x + 5, तो यहां से जब भी x निकलेगा मैं यहां पे पुट कर दूंगा, राइट। चलिए लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की तरह ही इसके भी फैक्टर बन जाएंगे। एक आ जाएगा x² - 4 एंड द अदर वन विल बी x² + 1, राइट। तो यहां से x² इज इक्वल टू 4 आएगा, यहां से x² इज इक्वल टू -1 आएगा। यहां पे नो रियल रूट्स आ जाएंगे, कोई रियल वैल्यूज निकलेंगी नहीं, हमें तो रियल वाली वैल्यूज ही चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू 2 आएंगी +-2। तो चलिए बेटा, x की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक 2 आई है और एक -2 आई है। अब दोनों को यहां पे पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 और फ्रॉम 1। सो 3y इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं 2 पुट करता हूं, 2 × 2 4 + 5 9 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो -2 × 2 -4 + 1 1 होगा, तो y की वैल्यू 1/3 आएगी। तो दो सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं, दोनों ठीक है। x 2 होगा तो y 3 होगा, और अगर x -2 होगा तो y 1/3 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे वेरिएशन वाला क्वेश्चन करते हैं। सो वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन mod of z + 1 is equal to z + 2 into 1
प्लस आयोटा। सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। यहां पे वेरिएबल कौन है? z है। z क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्मॉल z। देखिए जब तक मुझे z के कंपोनेंट नहीं पता होंगे मैं ये मॉडुलस फाइंड नहीं कर सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा। सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1 का मॉड, और यहाँ पे x प्लस आयोटा y, और ये मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 प्लस 2 आयोटा। सो यहाँ पे रियल टर्म ये है, इमेजिनरी टर्म y है, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रियल टर्म ये है x प्लस 2 और इमेजिनरी टर्म है 2 प्लस y आयोटा। ये आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनरी टर्म को तो कोई देख ही नहीं रही, तो इसका मतलब इमेजिनरी टर्म यहाँ पे है या नहीं है? डेफिनेटली है, बट वो जीरो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जीरो आयोटा लिखना पड़ेगा। पहले मैं इसको खोल लेता हूं थोड़ा सा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी टर्म नहीं है तो मैं इसको जीरो आयोटा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 2 प्लस वाई आयोटा। सो अगर मैं इन्हें कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 आएगी, एंड जो 2 प्लस वाई है वो इक्वल टू 0 आएगा। तो y की वैल्यू तो बेटा डायरेक्ट ही निकल गई। चलिए आपका काम आधा तो हो गया। अब y की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर पाऊंगा, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहां पे मैं पुट कर देता हूं y की वैल्यू विच इज -2। तो इसमें अगर मैं -2 डालूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, 4 प्लस 1 मिलके 5 बन जाएगा, और सामने x प्लस 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे रूट हटाने के लिए, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और यहां पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि होल स्क्वायर करेंगे, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और अगर मैं 2x को उधर लेके जाता हूं, 4 को इधर लेके जाता हूं, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x। 2x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1/2 है। तो ये लीजिए बेटा, ये सॉल्यूशन आ चुके हैं, दोनों के दोनों z की वैल्यूज हैं। सो देयरफॉर जो z है, z हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर माना था, x है 1 प्लस 1/2 और y है -2। तो ये बेटा वैल्यू आ गई है z की 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो इस तरह से जब भी z से z कंटेनिंग कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी तो पहले आपको z की वैल्यू जरूर लेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उसका कॉन्जुगेट या मॉडुलस जो है वो आप फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव इफ 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, फाइंड ऑल नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। यानी इस इक्वेशन को, ये भी बेटा एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है z की जैसे ही, बट ये एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। पिछले में तो हमने जनरलाइज करके उसे x प्लस आयोटा y ले लिया था, यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर है। एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की पावर x रखने पे 2 रेज़ टू द पावर x आ रहा है, तो हमें x की नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है जो डेसिमल में नहीं होती, यानी इंटीजर्स होती हैं जो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज वी कैन सी कि ये तो एक मॉडुलस है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे b जो है वो -1 है, की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्योंकि हमें सॉल्व करना है, x निकालना है, तो दोनों साइड को एक साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा √2 की पावर x। ओके, क्योंकि x जो है वो पावर में है, पावर तभी कंपेयर होती है अगर बेसिस सेम हो। यहां पे फिलहाल बेसिस सेम नहीं है, यहां पे √2 है, वहां पे 2 है, तो इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं डेफिनेटली। यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा √2 की पावर x, और इसे मैं लिख सकता हूं √2 की पावर 2x। तो अब अगर मैं इसे कंपेयर कर लेता हूं तो 2x इज इक्वल टू x आ जाएगा, और फिर इसके बाद ये x को इधर लाके माइनस करेंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी x की a की वैल्यू हम निकाल पाए हैं,
और वो भी हमें नॉन जीरो चाहिए थी, नहीं आई, जीरो आ गई है। तो हम इसका मतलब लिखेंगे देयर आर नो नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। एक ही सॉल्यूशन मिला था, वो भी जीरो, बट क्योंकि उन्होंने बोला था नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, इस वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो डेफिनेटली हमारा आंसर जीरो हो जाता। तो चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें गिवन है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है। तो हमें फाइंड करनी है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो यानी इस पूरे की पावर n, कितना n की जगह क्या रखेंगे इस पूरे का आंसर 1 आए, ये पूछा जा रहा है वो, और सबसे छोटी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। फॉर दैट वी मस्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में एज यू कैन सी के 1 इंटू 1 1 बनेगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा बनेगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा बनेगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूं। ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो 1 से 1 कटेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये बन चुका है। अब इसके बाद 2 से 2 भी कटेगा, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब आपको बता रखा है मैंने कि आयोटा की पावर कितना रखने पे 1 आता है, जानते हैं आप? आयोटा की पावर में 4 रखने पे 1 आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि n सिर्फ 4 ही हो सकता है, 4 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। इनफैक्ट नेगेटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। बट क्योंकि हमारे से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 4, 8, 12 एंड 16 एंड सो ऑन होंगी। बट हमारे से सिर्फ पॉजिटिव नहीं, साथ में लीस्ट वैल्यू भी पूछी थी। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 विल बी द लीस्ट वैल्यू। 0 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव में काउंट होता है और ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और इसी के साथ साथ सारे किए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है विच इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए रेडी रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।